अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के मुताबिक अगर चेंज आ जाए एस्टिमेट्स में तो हम उनको कैसे एडजस्ट करते हैं। एस्टिमेट से मुराद ये है कि जैसे हमारी रेजिडुअल वैल्यू है तो ये एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू होती है, यूजफुल लाइफ है ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है। कुछ साल एसेट इस्तेमाल करने के बाद ये रियलाइज हो जाता है कि हमने जो शुरू में लाइफ एस्टिमेट की थी या रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट की थी उसको हमें अब इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए है। और बिल्कुल इसी तरह हमें अकाउंटिंग मेथड भी बाज दफा हम चेंज कर देते हैं। तो जब हम ये चीजें ये चेंजेस लेके आते हैं तो फिर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस पे क्या फर्क पड़ता है ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमारे पास ये सामने एक्सरसाइज है, इसमें हम देखते हैं कि क्या चीजें डिस्कस हुई हुई हैं और किस तरह से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास January 1 2001 को कंपनी ने एक एसेट परचेज किया था 10,000 का, रेजिडुअल वैल्यू उसमें नील थी और उसकी जो लाइफ थी वो 10 इयर्स थी। कंपनी जो मेथड यूज कर रही थी वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही थी। ये डेटा हमारे पास गिवन है। और January 1 2003 यानी 2003 को फिर कंपनी ने रिकंसिडरेशन की अबाउट इस डिप्रिसिएशन मेथड और कंपनी ने ये कंक्लूड किया कि स्ट्रेट लाइन मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके बजाय हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना चाहिए है। सो हमें जो है वो रिक्वायरमेंट है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फ्रॉम 2001 टू 2004, यानी हमें 4 इयर्स का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। तो January 1 2001 में एसेट परचेज किया था, तो 2001 टू इन 2 साल का जो डिप्रिसिएशन निकलेगा वो निकलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड पे। लेकिन जब January 1 2003 हुआ तो हमने मेथड चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि जो December 31 2003 यानी पूरा एक ईयर कंप्लीट करने के बाद जब डिप्रिसिएशन निकलेगा 2003 का तो फिर मेथड हमारे पास चेंज हो चुका होगा। ऐसी सिचुएशन में जिस डेट को डिप्रिसिएशन चेंज हो रहा होता है उसमें कोई भी चीज चेंज हो रही होती है, या यूजफुल लाइफ चेंज हो रही होती है, या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो रही होती है, या दोनों ही चेंज हो रहे होते हैं, या डिप्रिसिएशन मेथड चेंज हो रहा होता है, उस डेट को हम बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखें, हम डिप्रिसिएशन उसने मांगा हुआ है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मांगा हुआ है और कौन से साल का मांगा हुआ है। December 31 2001, 2002, 2003 एंड 2004 तक का उसने मांगा हुआ है। तो पहले 2 साल तो क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम वर्किंग शो कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड से एनुअल हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट। कॉस्ट हमारे पास है 10,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो कि 0 है, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ जो कि 10 इयर्स है। हमारे पास एनुअल डिप्रिसिएशन निकल आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड से जो हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन आ रहा है वो आ रहा है 1,000। तो पहले साल जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो 1,000, दूसरे साल भी 1,000। तीसरा साल अभी शुरू ही हुआ था कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड के बजाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेगा। सो इस दिन हमने क्या करना है, यानी कि January 1 2003 को हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैरिंग अमाउंट, या आप यूं कह लें कि हमने बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है। वो किस तरह, बुक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, उस दिन तक का डिप्रिसिएशन। कॉस्ट हमारे पास थी 10,000
और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यानी 2 साल का हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके थे, तो वो 2000 हो गया। पहले साल का 1000, दूसरे साल का 1000, तो दोनों मिला के हमारे पास 2000 डिप्रिसिएशन हो गया। तो ये हमारे पास 8000 जो है, ये क्या है, ये आपकी बुक वैल्यू आई है 8000। सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज होगा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। सो हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट माइन, या हम उस पहले साल कॉस्ट लेते हैं, उसके बाकी तमाम साल हम बुक वैल्यू या उसको रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, वो 8000 है। उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन, जो यहाँ पे कैलकुलेटेड दी हुई है 25%। तो दूसरे साल जो हमारे पास डिप्रिसिएशन आया है वो कितना आया है, 2000 आया है। फोर्थ सॉरी तीसरे साल जो डिप्रिसिएशन आया है वो 2000 आया है। फिर हम फोर्थ ईयर हम करते हैं, हमारे पास जो एसेट की बुक वैल्यू आ रही थी वो 8000 आ रही थी, इसमें से 2000 हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन किया, तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम इसके ऊपर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगा लेंगे जो कि 25% है। तो ये कितना आ गया, 1500 आ गया। पहले 2 साल हमने स्ट्रेट लाइन एसएल एम से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, और दूसरे 2 साल हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि उसने कहा कि वो 2 साल बाद चेंज हो गया है। सो ये था कि अगर आप डिप्रिसिएशन मेथड चेंज कर दें तो उसको कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आप यहाँ पे देखें और हमारे पास क्या चेंजेस आ सकती हैं। ऑन जनवरी 1 2001 द कंपनी ने एसेट परचेज किया है 12,000 का, रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है, 10 इयर्स लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड कंपनी यूज करती है। सो 2001 एंड 2002 दोनों साल का हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे। 2003 में चेंजेस आ रही हैं, तो हम उससे पहले डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर हम एनुअल डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो इस तरह हम एनुअल डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, जो कि 1000 आ रही है। हमने डिप्रिसिएशन निकालना है 2001, 2002, 2003 एंड 2004। 2001 को हमारा जो डिप्रिसिएशन है वो 1000 ही आ रहा है, 2002 को भी 1000 आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है। लेकिन 2003 निकालने से पहले हमने कुछ चीजें चेंज की हैं। क्या चीज हमने चेंज की है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम चेंजेस लेके आ रहे हैं वो आप देख लीजिए कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। So, in 2003, the Water Limited reviewed its useful life and residual value. The remaining useful life is now only 5 years. So, हमने remaining useful life अब कितनी लेनी है, 5 years, और estimated residual value has been increased to 3000। पहले हमारे पास कितनी थी, 2000, तो अब हमारे पास 3000 हो गई। मैंने आपको बताया कि जिस दिन आप न्यू या एस्टिमेशन जिस दिन चेंज कर रहे होते हैं और न्यू डिप्रिसिएशन निकालते हैं, उस दिन आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12,000 इसकी कॉस्ट थी, 2 साल का डिप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बुक वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10,000। एट दैट डेट बुक वैल्यू इज 10,000। सो अब यहाँ पे आप नया डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, मेथड चेंज नहीं हो रहा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो नई कॉस्ट या बुक वैल्यू आई है वो 10,000 आई है, माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू आई है, और न्यू रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 3000, तो हम माइनस कर देंगे 3000 और हमेशा डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से, जो कि यहाँ पे 5 दी हुई है। सो यहाँ पे अगर आप नया डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं,
सो नेयर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 1400, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो जितने भी अब साल बचेंगे उसमें हर एक में कितना आ जाएगा, 1400 एंड 1400 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमने चेंजेस की हैं और आप देख लीजिए कि पहले सवाल में हमारे पास जो है वो मेथड चेंज हो रहा था, इवन देन हमने बुक वैल्यू कैलकुलेट की थी, और उसके बाद वाले क्वेश्चन में जो है हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ चेंज हो रही थी। तभी भी हमें उस डेट की बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट हमें चाहिए थी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।